हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों पीसीएस वाले लोग बिल्कुल खुश हो जाओ। जितने लोग पीसीएस दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, बिल्कुल खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया लोक सेवा आयोग। अभी तक जो नोटिफिकेशन आया था पीसीएस का, वह मात्र मात्र 200 प्लस सीटों पाए दोस्तों। 220 सीट के आसपास थी, इतनी ही पे आया था। लोगों को लग रहा था कि अब सीट नहीं बढ़ेगी। लोगों को लग रहा था कि इतनी कम सीट पर कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाएगा। लोग सोच रहे थे कि अब ये परीक्षा इस बार भी लग रहा चांस चला गया। लेकिन नहीं, जो ये पेपर लीक चला है ना, जो लीक ईयर बना है ना, लीक ईयर ने कुछ फ़ायदा भी करा दिया। और फ़ायदा क्या कराया? जो सीटों की संख्या है दोस्तों, लगभग 4 से 5 गुनी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4 से 5 गुनी तक बढ़ गई। अब तक लगभग जो सीटें का मालूम चला है कुछ लोगों से, और ये सही भी है, जो मालूम चला है लगभग सही भी है। ये मान चलिए लगभग 99% ये सही है कि जो सीट है अब वो बढ़कर 950 हो चुकी है दोस्तों। अभी जब एग्ज़ाम उस समय होता है तो लगभग 700, 850, 700, 800 सीट पे रिजल्ट आता। फिर सीटें धीरे बढ़कर 850 हुई, और अब मालूम चला है कि उसमें कुछ एनटी के पद जुड़ गए, लगभग 100 से जुड़ गए, और लगभग 30 से अधिक पद अभी एआरटीओ जुड़ गया दोस्तों। और अब सीटें दौड़ते भागते अपने जो रफ्तार में वो कहाँ पहुँच गई? अब ये पहुँच गई है 950 प्लस पर दोस्तों। 950 के एक बड़े स्कोर को यह टच कर गई। और लगता है कि जब तक परीक्षा होगी और रिजल्ट आएगा, तब तक लग रहा है कि ये सीटें 1000 को पार न कर जाए। अब ऐसा ही कुछ लग रहा है। 2018 के बाद 2018 के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी सीट आ रही है, और यह 2018 को भी क्रॉस कर जाएगी। 2018 में लगभग 950 सीट थी, लेकिन अब लग रहा है कि यह अभी तक 950 हो चुकी है, तो इसमें 50-60 सीट और जुड़ जाएगी जब तक परीक्षा होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक परीक्षा होती है, जब तक रिजल्ट आता है प्री का, तब तक सीट जुड़ती है। तो ऐसा लग रहा है कि यह 1000 के आसपास पहुंच जाएगी या उससे भी प्लस हो जाए। लेकिन वर्तमान आंकड़ों में यह लगभग 950 पहुंच चुकी है दोस्तों। इसलिए लोगों को भ्रम मत रहिए। अगर लोग कहते हैं कि सीटें 200 हैं, 250 हैं, 300 सीटें हैं या 500 सीटें हैं, उनके भ्रम में मत पड़िए। ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ, पूरे एनर्जी के साथ एकदम जान लगा दीजिए इस बार। बस अब की बार पीसीएस पार, अब की बार पीसीएस पार, दिमाग में बिठा लीजिए। और इस बार पार न हुआ तो फिर सोचिए, अब आने वाले समय में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। एक लोग नहीं आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, बस 6 महीने के लिए गायब हो जाओ फिर दिखा दो। तो आप लोग 6 महीने के लिए नहीं, पीसीएस वाले लोग हो, कुछ विशेष तो करना ही पड़ेगा ना। मात्र 40 दिन, मात्र 40 दिन गायब हो जाओ, बस 1.5 महीने गायब हो जाओ, केवल 1.5 महीने, और दिखा दो कि पीसीएस वालों में ताकत होती है। इसीलिए तैयारी करते हैं पीसीएस की, वरना वनडे एग्जाम तो उनके लिए बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर पीसीएस वाले हैं तो उनके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए ना, है कि नहीं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनके लिए भी वैसे जिसको खुशखबरी आ गई है, उनके लिए खुशखबरी बड़ी है। जो सीटें हैं वो 450 प्लस हो चुकी हैं। 400 से बढ़कर 450 प्लस हो चुकी हैं दोस्तों। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब इस आने वाले शताब्दी में नहीं मिलेगी, और पिछले शताब्दियों में भी नहीं मिली थी। पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड उठा लिया जाए तो भी नहीं मिली थी। और पीसीएस की भी यही हाल है, पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड उठा लिया तब भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी सीट। जो सीटें जो लेट लतीफ़ी हुई है, लेट लतीफ़ी होने से क्या हुआ है, फ़ायदा मिला है सीटों का। ठीक है, इतनी बड़ी सीट आई है। अगर अब अभी आप लोग नहीं चेत रहे हैं, अभी आप लोग लग रहा है कि मजाक हो रहा है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि कर जाएंगे, तो बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। देखता हूँ, मैं क्लास पढ़ाता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे स्किप करके भाग जाते हैं। अरे भैया देखो तो उसको, देखो तो उसमें जो मैटर दे रहा हूँ ना, गजब का मैटर दे रहा हूँ। और ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें से 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में न फंस जाए डायरेक्ट। ये अनुभव है, अनुभव बोल रहा है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, उसको देखिए तो एक बार सही से समझिए तो उसको, तब लगेगा कि हाँ सही कह रहे हो। और हाँ, अब आते हैं
ARO की जो सीट थी PCS की कंफर्म हो गई, 950 प्लस हो गई। लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। इससे कम नहीं होने वाली है, इससे बढ़ जाएगी लेकिन कम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इससे कम नहीं होगी दोस्तों। अब आते हैं RO पर। RO की सीट जो है, कुल सीट जो है 450 प्लस हो चुकी है। और आप लोग जानते हैं इस बार जो 350 सीटें हैं, 350 से ज़्यादा सीटें कहाँ की हैं, केवल सचिवालय की दोस्तों हैं। और ऐसी ज़िंदगी में मौका अब नहीं पाओगे दोबारा। इसलिए RO के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, PCS के लिए जाएं, और जो RO के लिए जा रहे हैं वो भी रास्ता अपना तय कर लें कहाँ जाना है। और कुछ लोग दोनों को देख रहे होंगे, लेकिन दोनों को देखने वाले लोग भरपूर मेहनत करें, तभी ये चीज़ हाथ में आएगी, वरना निकल जाएगी हाथ से दोस्तों। मत जाने दीजिएगा मौका। अब आते हैं हाई कोर्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैकेंसी आ रही हैं, लोग पूछते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी बता दीजिए। तो आज ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हाई कोर्ट की वैकेंसी लगभग तैयार बन के है। RO की वैकेंसी बन के लगभग तैयार है। 500 प्लस पद हैं, 500 प्लस पद हैं जो आने वाले अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगे देखने को। अक्टूबर या नवंबर के पहले ही इस पद लगभग मिल जाएंगे। इसमें कुछ विवाद चल रहा था, है ना, एजुकेशनल विवाद था, मतलब कि किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो ये पद आने वाले बहुत जल्द ही हैं। ठीक है, इसमें CCC चाहिए होता है, CCC चाहिए होता है, और इसमें टाइपिंग भी होती है। ठीक है, ARO में होती है, RO में नहीं होती। लेकिन सर्टिफिकेट जो चाहिए विशेष रूप से वह CCC होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं हो वो अतिशीघ्र कर ले, अगर चाहता है हाई कोर्ट RO में बैठना तब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है TGT PGT के लोग पूछते हैं भैया कितनी पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई पिछला एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, अक्टूबर तक हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाए। इसके बाद 25,000 पद जो है नए पड़े हुए हैं, एकदम पड़े हुए हैं। अभी शिक्षा मंत्री ने भी हाल ही में बोला था कि लगभग 25,000 TGT PGT के पद पड़े हुए हैं, वह बहुत जल्द ही भरे जाएंगे। और बहुत जल्दी हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक इसकी भी वैकेंसी आज आप लोगों के सामने देखने को मिल जाए। बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी नहीं है, इसलिए जी जान लगा दीजिए, इसमें लग जाइए पूरी तरह से। इतना बड़ा पद अगर हाथ से निकल गया ना तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, सभी लोग, सारे बच्चे, मैं देखता हूँ लड़के लड़कियाँ लोग एकदम परेशान हैं, एकदम परेशान है। भैया कुछ आ ही नहीं रहा, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें हम लोग। तो बस आप लोगों की जो दुविधा है ना वो ख़त्म होने वाली है। PCS RO के बाद जो बड़ा धमाका होगा अगला धमाका वह टीचर भर्ती का ही होने वाला है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बस आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन हाँ, धमाका तो होगा, लेकिन क्या आपका घर इतना तैयार है कुछ धमाके में चटके ना। बात समझ रहे हैं ना? घर का मतलब आप लोगों की अपनी तैयारी इतना है ना कि कहीं धमाका हो और आप लोग सुन घर में भाग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इतना तैयार रखिए ना, अगर धमाका हो ना तो बाहर निकलिए, तुरंत तैयार हो जाइए, एक्शन मोड में आ जाइए। लो, मैं भी तैयार बैठी थी, पहले शुरू से तैयार बैठी थी, शुरू से तैयार बैठा था। ठीक है, आ जाओ, धमाका कर रहे हो ना, सामने आके दिखाओ, बताते हैं। अभी आज की तैयारी नहीं है, 3-4 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं कब आने वाले हो। आज मौका मिला है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी आई ना टूट पड़ो उस पर, टूट पड़ो कि अब न जाने देंगे, इंतज़ार किया है, कहा ना तेरा बहुत हुआ इंतज़ार, लेकिन अब न जाने देंगे तुमको अपने से पार। ठीक है, तो इतना अपना रेंज बना के रखिए कि अगर एक बार रेंज में आ जाए तो बस शिकारी का निशाना सही बैठना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती है, प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी से पहले थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए आप लोग, एक बात जान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की, बेचारों की। ठीक है, इनकी भी हालत ख़राब ही है। अभी 900 पद पे चल रही वैकेंसी, 1100 पता नहीं कितनी पद हो चुके हैं, कन्फर्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन नया पद इनका आने वाला जो है वो बहुत प्रतीक्षा कर रहा है, इनको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। 700 प्लस पद असिस्टेंट प्रोफेसर के। अभी जो लोग नेट वोट दिए हैं ना एग्जाम, उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब रिजल्ट उनका आने वाला है और ये वैकेंसी भी तैयार है। और अब तो जानते हैं PhD करना जरूरी नहीं है, मात्र आप नेट क्वालिफाइड हो, नेट क्वालिफाइड अगर आप हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। इस बार से घटा दिया गया है सिस्टम। पहले क्या होता था कि जो PhD करते थे उनके लिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। ठीक है, अब केवल नेट क्वालिफाइड हो तो आप कर सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत जल्द ही नया पद आने वाले हैं। कितनी? 700 प्लस बन के लगभग तैयार हैं पद, बस इंतज़ार है कब आ जाएं। और TGT PGT तो ये नवंबर तक तो देखने को मिल जाएगी 100%।
100% देखने को मिल जाएगी, 100%। ठीक है, और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी अक्टूबर नवंबर में ही आएगा, ज़्यादा देर नहीं लगाने वाला है, पड़ा हुआ है। अब सबसे बहुप्रतीक्षित वैकेंसी, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां, देखता हूँ आजकल बेचारे जो लोग बीटीसी करके बैठे हैं, 2018 के बाद 19 के बाद कोई पद ही नहीं आया इनका, बेचारे 2018-19 से इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार में ही बेचारे बुढ़े हुए जा रहे हैं। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी ब्याह सब रुका हुआ है, कुछ लोग किसी तरह रोका शादी ब्याह कर भी ले रहे हैं, लेकिन दहेज की प्रॉब्लम है। लड़कियों लोगों बेचारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो लड़कियां लोग हैं आजकल खोज रही हैं, उनके घर के लोग खोजते हैं भैया कोई लड़का मिल जाए जो नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हो डिमांड भी देख रहे हैं ना। लड़के वाले भी आजकल ऐसे हैं, एकदम बेशरम हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं, क्या कहा जाए उनको। ठीक है यार, पढ़े हो, पैसा दिए हो, मेहनत किए हो, सब कुछ किए हो, लेकिन अगर तुम्हारी नौकरी लगी तुम पैसा ले किससे रहे हो भाई? अपनी होने वाले पत्नी से ले रहे हो पैसा, जो तुम्हारे घर संभालेगी, जो तुम्हारी जीवन संगिनी बनने वाली है, जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी जिएगी, जो तुम्हारी सहयोगी भूमिका निभाएगी। अरे उसके बिना तुम जी भी नहीं पाओगे भाई। अगर लोग तुम्हें शादी न करें ना अपनी लड़की की, तुम ऐसे कुंवारे रह जाओगे। शर्म करो, सौभाग्य है तुम्हारा, कोई लड़की तुम शादी करने आ रही है, सौभाग्य है। ठीक है, और इस सौभाग्य का साक्षी बनो, समझ रहे हो ना। सौभाग्यशाली हो कि कोई लड़की शादी करने आ रही है तुमसे, कोई माँ बाप तुमसे अपनी लड़की शादी कर रहा है। अगर न करेंगे ना, तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है, जान जाओ। कभी पैसे से शादी विवाह को, रिश्ते को मत तौला करो। ठीक है, तुम बहुत लकी हो जो तुमसे कोई शादी विवाह करने चला आ रहा है, तुम्हारी जॉब लग गई, भगवान का शुक्र अदा करो, भगवान मेरी जॉब लग गई और मेरी शादी विवाह हो रही है। और जिसके बेचारे की जॉब नहीं लगी है ना, उन लोगों से पूछ लो, उनकी व्यथा पूछ लो तुम। बेचारे रो रहे हैं, कोई रिश्ता तक नहीं आ रहा उनके पास। हर माँ बाप सोचता है कि उसकी लड़की जो है वहाँ जाए जहाँ सुखपूर्वक रहे, अच्छा खुशीपूर्वक रहे। तो आप लोग दहेज की डिमांड मत करिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दहेज लेना देना बंद कर दीजिए। दहेज अभिशाप है, तभी इसके लिए कानून बनाए गए थे। अब कानून के साथ मत चलिए आप लोग कि कानून बन गया तो कानून क्या मतलब है। अरे कानून से क्या मतलब यार, जीना तुमको है ना, कानून को थोड़ी जीना है ना। जीना आप लोगों को है, ज़िंदगी आप लोगों की है। अगर आपके दोस्त है, आपके सहयोगी है, तो उसके साथ सहयोगी से व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना दहेज मत मांगिए कि बेचारी एक लड़की जो बहुत योग्य है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उसको उस योग्य लड़का ही न मिले, और लास्ट में बेचारी शादी होने के बाद भी वह जीवन पर्यंत अपने आप पर कोसती रह जाए कि मैं लड़की कहाँ से पैदा हो गई। और लड़की पैदा हुई भी तो गरीब घर में क्यों पैदा हो गई, जो मेरे माँ बाप इतनी पैसा नहीं दे सकते। तो आप लोग ऐसा मत करिए, ये समाज है, हम सभी लोग घर में बहन बेटियाँ होती हैं, इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। इनको सम्मान करना जो देखो। ठीक है, ये लोग लक्ष्मी हैं, ये लोग सृष्टि की रचयिता हैं। अगर इनके बिना तो सृष्टि भी अधूरी है। ठीक है, जब वो छोटी बेटियाँ होती हैं ना, तो लोग कन्या खिलाते हैं, उनका पैर पूजन करते हैं। ठीक है, और जब वही बड़ी आती है ना, तो उनसे दहेज मांगते हैं, इतना दहेज दोगे, इतना दोगे भैया, लेन देन कर लो, शादी हो जाएगी। अरे भाई निकल जाओ बाहर इससे। कब तक ऐसे दानव बने रहोगे, क्या करोगे पैसा लेकर? ज़िंदगी प्यार से जी लो, अच्छा से जी लो, सहयोग करो, सपोर्ट करो। वो आपके सहयोगी हैं, छोटी ज़िंदगी है। ठीक है ना, सहयोगी बनकर खुशीपूर्वक, इंजॉयपूर्वक ज़िंदगी बिता लो दोस्तों, उनको अपना लो। और वो नहीं रहेंगी ना तो मुस्करा भी नहीं पाओ कायदे से। जितनी छोड़ चली जाती है ना, देखो उन लोगों का हाल, देखो उन लोगों का हाल, रोते फिरते हैं, फिर इधर उधर मुंह मारना पड़ता है समाज में। ठीक है, अब फिर क्या हाल होती है समझ जाओ इसको। इसलिए दहेज को क्या करो, दूर भगाओ और शादी ब्याह करो। ठीक है, बेचारी लड़कियां शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, लोग बेचारी परेशान हो रही हैं, माँ बाप कहीं ऐसे शादी ब्याह कर दे रहे हैं। मतलब जहाँ जा रहे हैं रिश्ते वाले, जो लड़की दो के उपचार हो जा रहे हैं, कहीं से भगवान की कृपा उन पर हो जा रही है, हो जा रहे हैं भैया। डिमांड इतनी बढ़ जा रहा है, कोई कह रहा है कि 10 लाख, कोई कह रहा है 15 लाख, कोई 20 लाख। लग रहा है कि मतलब मार्केट का सब्जी टमाटर हो गया है, बिक रहा है, महंगाई वाला लहसुन हो गया है। अरे भैया इंसान हो, इंसान की तरह बनो। ठीक है, हाँ कह छोड़ो ये सब, लेकिन सुधर जाओ, इसको समझो, इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को, और ख़ास करके दहेज को लेकर, लड़कियों को लेकर। ठीक है ना,
आप लोग सम्मान करेंगे। अगर खुशी पाना चाहते हैं, सम्मान करना भी सीखो। लोग दहेज में मार डालते हैं, इतनी दाना हो चुके हैं, लग रहा है कि रावण खानदान कुछ भागे हुए दैत्य हैं। इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान ऐसा कर नहीं सकता कभी भी। इंसान ऐसा गंदगी कभी नहीं कर सकता, इंसान की ऐसी मानसिकता कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, खैर बड़ी बातें हैं, कभी फिर लेक्चर में होंगी। लेकिन अब सुनिए, अभी सीट की बात कर रहा हूँ। सीट पर आइए आप लोग कि ये भाई कोर्ट मतलब तैयार हो जाओ, ये लड़कियाँ बेचारी तैयार हो जाएँ, ये लोग भी तैयार हो जाएँ, क्योंकि इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, वह सरकार लेकर सामने आ गई है। ठीक है, अब प्राइमरी वैकेंसी आने को बिल्कुल तैयार है। योगी महाराज से कहूँगा कि वैकेंसी 51,000 न करके आप 97,000 कर दीजिए, सीधे 1 लाख निकाल दीजिए पद। जितनी खाली उतना निकाल दीजिए एक बार, 1 लाख प्लस हो जाए तो भी सही है। बस जितनी कम से कम बीटीसी वाले लोग हैं उनका कल्याण हो जाए बेचारों का। ठीक है, और इसके बाद प्राइमरी वालों को भी ध्यान दीजिए, अगर हो सके तो उनके लिए कोई अलग कोर्स करा के उनको शामिल कर लीजिए, या फिर उनके लिए जूनियर का पद निकालिए अलग से, और अच्छे खासे पद होने चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो बीएड वालों का भी ख्याल करिए आप लोग, और प्राइमरी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, ताकि इनकी जो नैया है वो पार हो जाए। ठीक है, बहुत जल्द पद आने वाले हैं दोस्तों। प्राइमरी के 51,000 प्लस पद आ रहे हैं, और बहुत जल्द ही आएंगे। ठीक है, देखने को मिल जाएंगे आप लोग। अब देखिए लास्ट में आते हैं हम लोग, क्या हो रणनीति। तो रणनीति यही होनी चाहिए। आर की टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा इसको अब, कि आप लोग क्या करो, इसको अच्छा से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, और वही पढ़ो जो परीक्षा में आता है, सिलेक्टेड चीज़ पढ़ो, करंट पढ़ो, जितना आप लोग पढ़ लिया है बार बार रिवीजन करो, और टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करिए, अब न करिए। 44 दिन शेष है, 44 दिन कम से कम 15-10 घंटा जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आप कैपेसिटी है उस तरह से करिए, रेगुलर करिए। ठीक है, तभी एग्ज़ाम पास हो पाएगा, नहीं तो बहुत कम समय बचा है, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मुश्किल न बनाइए, बड़ी वैकेंसी है तो बड़ा काम भी करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह परीक्षा जो बड़ी मेहनत मांगती है। ठीक है, इसलिए आप लोग बड़ी मेहनत करिए। सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, और वनडे एग्जाम बहुत सारे पद आ रहे हैं। ट्रिपल एस से भी लगभग मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 1 लाख से अधिक पद आएंगे। अब बहुत जल्द ही पद आने वाले हैं, बहुत सारे पद है। पुलिस विभाग में लगभग 60,000 पद फिर से आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग, सभी लोग बिल्कुल। यह जो साल आने वाला है वह मात्र वैकेंसियों का साल आने वाला है। खूब वैकेंसी आने वाली हैं, खूब वैकेंसी आएंगी, भर भर के वैकेंसी आएगी। बस तैयारी अपने जो है रंग दिए रहिए, आप लोग खाली न रहिए, बस इस साल का लाभ उठा लीजिए। ठीक है, बस अपनी बातों को यही रखेंगे, हम लोग ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बातें पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करेंगे, नहीं पसंद आई हो तो मैं नहीं कर सकते हैं। आप लोग जैसी इच्छा, आप लोग पढ़ने वाले हैं, मैं समझ से जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास टाइम मिलती ही नहीं होगी। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे कहाँ से, है कि नहीं। जब मिल जाएगी तो कर ही देंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग समझदार हैं, समझदार बच्चों से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जितनी बातें बताया उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ख़ास करके दहेज वाली बात जो बताया उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, कुरूपता बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। ठीक है, खासकर कोरोना के बाद से तो डिप्रेशन का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। लड़कियां लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई हैं। ठीक है, शादी विवाह को लेकर।